नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। किसान आंदोलन से जुड़ी खबर बता दें, 28वां दिन है, लेकिन इस बीच सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी है जो कि सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी। फिर उसको जो 40 मेंबर्स है उनके बीच में रखा जाएगा। कमेटी ये तय करेगी कि सरकार से बातचीत हो या नहीं हो, इसको लेकर वो कमेटी फैसला लेगी। फिर उसी फैसले को 40 किसान यूनियन के नेताओं के साथ डिस्कस किया जाएगा। बातचीत के ड्राफ्ट पर कमेटी 2 बजे चर्चा करेगी। 1:30 से 2 बजे का वक्त है जब इस पर चर्चा होनी है। बातचीत की रूपरेखा क्या हो, किसानों की कमेटी ये तय करेगी किस तरीके से आगे बढ़ना। इस बीच ये भी बताएं कि राजनाथ सिंह ने भी किसानों से कहा है कि आंदोलन वापस लें, अपील उन्होंने की है। ये भी कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है और बातचीत के जरिए बात बन सकती है। किसानों का आंदोलन इस बीच लगातार जारी है। 28वां दिन है। किसानों ने टीम बनाई, बातचीत के लिए ड्राफ्ट तैयार किया, सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। तो उधर सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कवायद लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि आज किसान दिवस है, इसी पर लखनऊ में किसानों को सम्मानित भी किया है। ट्रैक्टर उनको बांटे गए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी उस पर आज फैसला हो सकता है। क्या कोई फैसले की उम्मीद की आज आप लोग बैठ करके ये तय करें कि सरकार से उनके प्रस्तावों पे बात होगी नहीं होगी? नहीं, हमने तो कर की ना प्रस्ताव पे बात है। प्रस्ताव पर तो हमने मना कर दिया था ना कि सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहती है तो अभी तो हमारा ये है कि वापसी सरकार करती हो तो ये बात करें। तो कल भी कई घंटों की आपकी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है, आज भी बैठक होनी, तो बैठक का एजेंडा क्या? बैठक का तो एजेंडा ये है कि सरकार हमसे बात करे और सरकार से कब बातचीत हमको करनी है। उनका प्रस्ताव ये भी आता है कि हम बिल वापसी ले लेंगे और आप पहले बात कर लो बैठ के। लेकिन सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहो कि बिल तो वापसी होंगे नहीं, बात कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि उस कंडीशन पे कोई बात करेगा उनसे। तो सरकार तो कहती है कि आप भी अड़े हुए हैं, आप कहते हैं सरकार अड़ी हुई है। नहीं, सरकार ही तो अड़ रही है ना। सरकार क्यों पहले कहती है भाई अंदर हाउस में बैठ के मकान में क्या बात होगी, उसको आप बाहर अगर अपना डिसीजन आप सुना दोगे पहले तो गलत चीज है ना। अंदर बैठ के क्या बात होगी, फैसला अंदर होगा ना बैठ के मकान में। तो ऐसा भी है कि कुछ लोग चाहते हैं बातचीत हो, कुछ लोग चाहते हैं कि अभी बातचीत ना हो जब तक सरकार ना माने। नहीं, सभी लोगों का एक मत है कि जब सरकार ये कहेगी कि अंदर बैठ के बात कर लेंगे और अपना आइडियल रूप छोड़ देगी, वो ये ना कहे ना कि हम बिल तो वापसी कर लेंगे, नहीं बात कर लो, तो इसका मतलब हम जो उसमें अमेंडमेंट होने हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। वो तो हमने 6 दौर की वार्ता में ये बता दिया था। ये बात शुरू से किसान करते आए हैं कि बातचीत तो हो रही है लेकिन सरकार अपनी शर्तों पर बात कर रही है। किसानों का कहना है कि वो अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं, तो इसी को लेकर अभी फिलहाल आगे चर्चा होगी। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का उन्होंने आरोप लगाया। हाल में किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है
और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो। चलेंगे सीधा, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बैठक वहीं पर होनी है, 1:30 से 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि उससे पहले वो 5 सदस्यीय जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि रूपरेखा क्या हो, यानी उस ड्राफ्ट के बारे में चर्चा होगी अब आगे। बिल्कुल, ड्राफ्ट जो तैयार होगा, 5 सदस्यीय कमेटी ने कल जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद इस कमेटी का गठन किया गया और उसके बाद जो ड्राफ्ट तैयार होगा उस पर चर्चा की जाएगी 2 बजे। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के वो सभी किसान संगठन से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सारे लोग शामिल रहेंगे। लेकिन पेंच यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो किसान संगठन है उनका ये कहना है कि सरकार एजेंडे पर बात करे और उसके लिए ये लोग जो अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उसमें जानकारी दी जाएगी कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था उसमें बातचीत करने के लिए ये लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार, जहां सरकार के मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत करने के लिए खुले मन से तैयार है, वहीं किसानों का ये कहना है कि जब तक कोई क्लियर एजेंडा नहीं होगा तब तक कैसे बातचीत किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पेच लगातार फंसा हुआ है। लेकिन सबकी निगाहें 2 बजे की उस बैठक पर टिकी हुई हैं कि 2 बजे की बैठक के बाद किस तरीके से जो किसान नेता हैं वो क्या तय करते हैं और आगे की रूपरेखा किस तरीके की बातचीत की होगी। उन तमाम चीजों पर किसान नेता आज फाइनल करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार और जो किसानों के बीच में बातचीत होनी है उस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। किसानों का ये कहना है कि हम लोगों की वही मांगे हैं जिसमें से 3 कृषि बिल हैं उसको वापस किया जाना चाहिए, एमएसपी के लिए गारंटी कानून लाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें अभी भी किसानों की तरफ से कही जा रही हैं। सरकार का ये कहना है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी बातचीत के प्लेटफॉर्म पर। दोनों ही तरफ से बात कही जा रही। सरकार ने कहा कि आइए बातचीत करेंगे क्योंकि बैठकर समस्या का हल होगा। लगातार सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म कीजिए और इसी को लेकर बातचीत होगी या नहीं, पहली बात। दूसरी होगी तो किस किस एजेंडे पर होगी उसको लेकर आज बैठक होनी। जितेंद्र, नजर बना रहे, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में बस अब 4 सीटों के नतीजे आने बाकी रह गए हैं। 74 पर बीजेपी जीत चुकी है, नंबर 1 पार्टी बनी है। गुपकार का भी जोरदार प्रदर्शन रहा है। गुपकार को 112 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं, अन्य के खाते में 64 सीटें गई हैं। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, 4 ही सीटें बच चुकी जिसका नतीजा आना भी बाकी, लेकिन बड़ी उपलब्धि जो है वो बीजेपी के लिए। लेकिन इस बीच किस तरह के बयान आ रहे हैं जरा वो सुनिए, फिर अशरफ के पास चलेंगे। अगर वाकई लोग जिस तरह बीजेपी ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह मरकजी हुकूमत ने हर जगह अपने नुमाइंदे भेज के ये कहा कि नहीं जी लोग हमारे साथ हैं। पिछले साल जब हम बंद थे तो ईयू के ये एमपीज आए, उन्होंने दुनिया भर के एम्बेसडर्स यहाँ लाए और कहा कि देखिए अब लोग इस फैसले के साथ हैं। आज उस प्रोपेगेंडा का लोगों ने जवाब दिया, लोग इस फैसले के साथ नहीं हैं। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके। और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हों, वो सब हुए। लोकतंत्र की जीत, अनुराग ठाकुर बता रहे हैं। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ चुका है। अशरफ, क्या मायने इसके? दरअसल नवजोत, अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में सब पार्टियों के लिए कुछ न कुछ था, लेकिन जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत बड़ी जीत मान रही है ऐसे असल मानों में नहीं है। अगर स्ट्राइक रेट देखें तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर रहा है। अगर हम उन सीटों की बात करें जहां जहां पर पार्टियों ने उम्मीदवार लगाए थे, यही कारण है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, वो इससे अपने लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और खास तौर से गुपकार गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो गुपकार अलायंस को मिला है। और इससे साफ है कि जितनी भी जिला विकास परिषद अब बनेंगे
इन चुनावों के नतीजों के बाद उनमें से अधिकतर पर जो है गुपकार अलायंस के नेताओं का ही जो वर्चस्व होगा और उनकी ही देखरेख में वो चलेंगे। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए अशरफ, हम लौटेंगे आपके पास। अशरफ आनी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। कल दोपहर उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में अशोक सरदार नामक एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजारहाट के नारायणपुर थाने पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक जत्थे ने मध्यग्राम में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बीजेपी के सीनियर नेता स्वप्नदास गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।